तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नोवेल हमजाद की आखिरी एपिसोड। जंगलियों ने सफ़ेद फामों को वहां से हटा दिया था। मैं सरदार के सामने खड़ा था। किसी उसूल व जाब्ते को फॉलो करने के बजाय सरदार ने डायरेक्ट मुझ पर हमला कर दिया। मैं उसे मंत्र पढ़ते देखकर समझ गया था। मैंने भी मंत्र पढ़ना शुरू किया। अगले ही लम्हे सरदार ने हाथ सीधा किया और उसकी उंगलियों से आग की लपटें निकलकर मेरी तरफ बढ़ीं। यह मेरा ही शौबदा था। मैंने भी हाथ सीधा कर लिया। सरदार की आंखें हैरत से फटने वाली हो गईं। आग से आग टकराकर बेअसर हो गई थी। मैंने एक लम्हा भी इंतजार किए बिना मंत्र पढ़कर अंगूठी पर उंगली रख दी। सैकड़ों, हजारों या शायद लाखों कीड़े तूफान की तरह सरदार पर हमला आवर हो गए। मैंने उस वक्त तक अंगूठी से उंगली नहीं हटाई जब तक उसमें से कीड़े निकलना बंद नहीं हो गए। सरदार के हिसार कायम करते या मंत्र पढ़ते तक हजारों कीड़े उससे चिपक गए थे। सरदार की भयानक चीखें गूंज रही थीं। वह इन कीड़ों को झटक रहा था, इधर उधर भाग रहा था, मगर कीड़े उसे चाटते जा रहे थे। अजियत और तकलीफ से वह सारे मंत्र भूल चुका था। ये कीड़े इतने खूंखार थे कि पलक झपकते में सुराख करके जिस्म में दाखिल हो जाते थे। जहां गोश्त नजर आता या हड्डियां उन्हें चाट जाते थे। मैंने काहिन की तरफ देखा। वह नाकाबिले यकीन नजरों से मुझे देख रहा था। यकीनन सरदार के पास शक्तियां होंगी। उसे मौका मिलता तो मुझे शदीद नुकसान पहुंचता। शायद मैं जान से जाता। क्योंकि मेरे पास कोई हिसार नहीं था, इसलिए मैंने गलती नहीं की और हमले में फैल करके बाजी जीत ली। सरदार की चीखें कराहों में तब्दील हुईं, फिर सिसकियों में। आखिर में वहां सिर्फ कीड़ों का ढेर रह गया। मेरे कीड़े, प्यारे कीड़े सरदार को चाट चुके थे। मैंने मंत्र पढ़कर तमाम कीड़ों को अंगूठी में समेट लिया। अब सरदार की जगह बस उसके गले की मालाएं और सजावटी सामान पड़ा था जो उसने झेपतन किया हुआ था। इन खूंखार कीड़ों ने सरदार का नाम व निशान तक मिटा दिया था। उसी लम्हे तमाम बस्ती वाले सजदे में गिर गए। काहिन भी घुटनों के बल झुक गया। खड़े हो जाओ सब, मैंने हुक्म दिया। तुम्हारी शक्तियां अजीम हैं। देवताओं का तुम पर साया रहे। तुम अब हमारे सरदार हो। तुमने मुबारजत जीती है। देवताओं के कानून के मुताबिक जीतने वाला सरदारी का हकदार होता है। काहिन की आवाज गूंज रही थी। मगर ये तो तुम्हारी बस्ती का नहीं था काहिन, मैंने सवाल किया। सरदार को अपनी बहादुरी और शक्तियां हर दम तैयार रखनी पड़ती हैं। कोई भी शख्स सरदार को किसी वक्त भी मुकाबले का कह सकता है। तुमने ये मुकाबला जीता है। तुम सरदारी के हकदार हो। ये कहकर काहिन बस्ती वालों की तरफ मुड़ा। कोई है जो नए सरदार से मुकाबला करना चाहे? उसने ये बात 3 दफा दोहराई, मगर कोई सामने नहीं आया। ठीक है, कल के जश्न में हम सरदार की ताजपोशी करेंगे। बात सुनो, मैंने काहिन को टोका। मुझे सरदारी से गर्ज नहीं है, न मैं यहां इसलिए आया हूं। काहिन हैरानी से मुझे देखने लग गया। बस्ती वालों में भी चहमे घोइयां शुरू हो गईं। मुझे बताओ, कबीले का सबसे बहादुर, रहमदिल, ताकतवर और सबका ख्याल रखने वाला कौन है? उसे सामने बुलाओ। सरदार ने हैरानी से मुझे देखा, फिर आवाज लगाई। हाका मोलो एक लहीम शहीम और ताकतवर जंगली दायरे से निकलकर आगे आया और मेरे सामने तज़ीम के अंदाज में झुक गया। सरदारी की क्या रस्म होती है, वो अभी अदा करो। मैं इसे सरदार मुंतखब करता हूं। हाका मोलो हक्का बक्का रह गया। अगले ही लम्हे आगे बढ़कर उसने मेरे हाथ चूम लिए। एक तवील, बोर कर देने और थका देने वाली रस्मों, नाच गाने और शोर शराबे में सरदारी उसे सौंप दी गई। उसी में सुबह का उजाला नमूदार होने लगा। मैंने सरदार और काहिन से कहा, मुझे ज़रूरी बात करनी है। किसी झोंपड़ी में इंतजाम करो और मेरे पास आओ। कुछ देर में दोनों मेरे सामने थे। एक थाल में फल, मेवे, गोश्त और शराब रखी थी। मैंने सादा पानी तलब किया। ये गोश्त किस चीज़ का है? मैंने सवाल किया। जंगली खरगोश का, सरदार ने जवाब दिया। मैंने शुक्र अदा किया। गोश्त भुना हुआ था। मैंने खाना शुरू कर दिया। उसका जायका बिल्कुल मुर्गई के गोश्त से मिलता जुलता था। ये बताओ, तुम्हारा पिछला सरदार किसी लड़की को यहाँ लाया था या उसने किसी लड़की को कैद किया हुआ है? मैंने गोश्त खाते हुए काहिन से सवाल किया। काहिन ने हैरानी से मुझे, फिर सरदार को देखा और नफी में गर्दन हिला दी। मेरा हाथ रुक गया। निवाला मुंह में ही रह गया। यहाँ तो जो भी बाहर से लाया जाता है हम उसे खा लेते हैं, काहिन ने फखर से बताया। ये तो मुमकिन नहीं था कि ये आदमखोर अरियाना को पकाकर खा जाए। हमजाद गलत नहीं कह सकता। फिर क्या गड़बड़ है? कोई ऐसी जगह जहां कैदियों को रखा जाता हो? मैंने सरदार से पूछा। हाँ, वो गार जिसमें तुम भी कैद रहे हो, और एक और गार है
जिसमें हम उन कैदियों को रखते हैं जिन्हें खाना नहीं होता। ऐसे कितने कैदी हैं? मैंने पूछा। 7 मर्द 3 औरतें, काहिन ने इस बार जवाब दिया। सब सियाह फाम हैं। हम सियाह फामों का गोश्त नहीं खाते, सरदार ने कहा। वाह, तुम्हारी अखलाकियात, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, मगर मुझे अरियाना से गर्ज थी। इनकी अखलाकियात और मामलात से क्या लेना देना? मैं अभी देखना चाहता हूं कैदी, मैंने काहिन से कहा। अगरचे स्याह फाम कैदी थे वो, मगर फिर भी दिल की तसल्ली। खाना खाकर मैं उठ खड़ा हुआ और सरदार और काहिन की मुअय्यत में चल पड़ा। काफी दूर जाकर एक गुफा नजर आया जिसके दहाने पर जंगली पहरेदार मौजूद थे। मैं सरदार और काहिन के साथ अंदर दाखिल हो गया। एक एक कैदी को गौर से देखा, मगर अरियाना उनमें नहीं थी। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ा हुआ हो। मैं दोनों के साथ वापस पलट गया। तुम्हें किसकी तलाश है, हमें बताओ, शक्तियों वाले काहिन ने सवाल किया। तुम्हारे पिछले सरदार ने मेरी औरत को लाकर यहां कैद किया था। वो सियाह फर्म नहीं, सफेद फर्म है और बेहद हसीन और खूबसूरत है। नहीं शक्तियों वाले, ऐसी कोई औरत होती तो मेरे इल्म में जरूर होती। तुम्हें गलतफहमी हुई है कोई। नहीं सरदार, मेरी शक्तियों ने मुझे बताया है, गलतफहमी नहीं हो सकती, मैंने जोर देकर कहा। वो सरदार किस झोंपड़ी में रहता था? मुझे वहां ले चलो, मैंने काहिन से मुखातिब होकर कहा। सरदार के इस्तेमाल में 2 औरतें थीं, शक्तियों वाले। वो तुम्हारे इस्तेमाल के लिए भेजवा दी जाएंगी, ये तुम्हारा हक है। उनके अलावा भी बस्ती की किसी भी लड़की को इस्तेमाल करना चाहो तो इशारा कर दो, सरदार ने कहा। अरे लानत यार, कैसे लोग हैं ये? औरतें कोई इस्तेमाल की चीज हैं? एक वो कबीला था जहां मर्दों को औरतें इस्तेमाल करती थीं, और ये लोग औरतों को करते हैं। क्या झालत है? मगर मैं अपने ख्यालात जबान पर नहीं लाया। नहीं सरदार, औरतें तुम्हें मुबारक, तुम करो इस्तेमाल। मुझे तो बस अपनी औरत से गर्ज है। मैं कुछ आराम करना चाहता हूं, मगर उससे पहले मैं सरदार की झोंपड़ी में जाना चाहता हूं। सरदार और काहिन सर हिलाते हुए एक तरफ बढ़ने लगे। ये बाकी झोंपड़ियों के मुकाबले में काफी बड़ी झोंपड़ी थी। मैं अंदर दाखिल हो गया। अंदर सरदार की बीवियां मौजूद थीं। मुझे देखकर वो ताजीमन झुक गईं। मैं कुछ देर झोंपड़ी का जायजा लेता रहा। सरदार और काहिन हैरानी से मुझे देख रहे थे। आखिरकार मैंने मायूस होकर झोंपड़ी से वापस बाहर कदम बढ़ाए। अभी एक पांव झोंपड़ी से बाहर था कि एक तेज आवाज सुनाई दी और मेरा दिल धक से रह गया। मैंने पलट कर देखा, आवाज झोंपड़ी से आई थी। मैंने पलटकर सरदार से कहा, उसे बाहर निकालो। वहां पियाल और घास फूस का तख्त बिछा हुआ था। सरदार आगे बढ़ा और झुककर उसने तख्त के नीचे से एक पिंजरा निकाला। मेरी आंखें उस पर जमकर रह गईं और आंसू पलकों पर आ गए। शायद गम और खुशी एक साथ थे। मैंने आगे बढ़कर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। म्याऊं की आवाज के साथ काली रंग की बिल्ली पिंजरे से निकली और मेरी बाहों में आ गई। मैंने उसे सीने से लगा लिया। मेरी जान, मेरे दिल का चैन, मेरे दिल की धड़कन, मेरी सांसों की खुशबू, अरियाना थी वो, मेरी अरियाना। मेरी आंखें भीगी हुई थीं। ना चाहते हुए भी आंसू पलकों पर नहीं ठहर रहे थे। मैं सरदार, काहिन और उन औरतों से बेखबर अरियाना को सीने से लगाए हुए था। यकीनी बात है अरियाना मुझे पहचानती थी, मगर बिल्ली के रूप में बात करना उसके इख्तियार में नहीं था। कैसी बेबसी थी, कैसी अजियत थी। मिले भी तो अधूरा मिलन। मैंने उसे थाम कर माथे पर प्यार कर दिया। वो भी मेरे चेहरे से अपना चेहरा रगड़ने लगी। बहुत देर हम एक दूसरे में खोए लाड़ करते रहे, मोहब्बतों का इजहार करते रहे, चाहतों का इजहार करते रहे, जुदाई के लम्हों को दिल की आवाज में बयान करते रहे। इस काबिले नफरत साधु ने अरियाना को बिल्ली के जिस्म में कैद कर दिया था। आखिरकार मैं उठ खड़ा हुआ। अरियाना मेरे बाजुओं में थी। सरदार और काहिन की आंखों में शदीद हैरानी थी। यही मेरी औरत है सरदार? एक खबीस जादूगर ने इसे बिल्ली के जिस्म में कैद कर दिया है। सरदार और काहिन ने समझी नासमझी के अंदाज में सर हिलाया। चलो, मैं आराम करना चाहता हूं, फिर मुझे वापस जाना है। कुछ देर बाद मैं अपनी झोंपड़ी में था। मैंने अरियाना को सीने पर लिटा लिया। मैं जानता हूं अरियाना, तुम मुझे सुन और समझ सकती हो। मैंने बहुत तकलीफें उठाई, बहुत अजियतें झेली हैं तुम्हें पाने के लिए। मेरी जान, मेरी जिंदगी हो तुम, और आखिरकार मैंने तुम्हें पा लिया है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजाद करवा लूंगा। म्याऊं। इसके अलावा वो बेचारी कह भी क्या सकती थी। मैं उससे बातें करता जाने कब नींद की आगोश में उतर गया। आंख खुली तो अरियाना मेरे सीने पर नहीं थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। अरियाना,
अरियाना, मैंने आवाज़ें दी। मैं उठकर खड़ा हुआ था कि सरदार झोंपड़ी में दाखिल हुआ। उसके पीछे अरियाना भी चलती आ रही थी। मेरी जान में जान आई। शक्तियों वाले, तुम्हारी बिल्ली नहीं, मतलब औरत भूखी थी शायद, मैं उसके खाने का। सरदार रुक रुक कर बोल रहा था, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने उसकी बात काट दी। अरियाना भागती हुई मेरे कदमों में आ चिपकी थी और सर उठाए मुंतजिर थी उसे बाहों में लूं। मैंने उसे गोद में उठा लिया और वो मेरे सीने पर अपना सर रगड़ने लगी। सरदार, जल्द से जल्द इसी वक्त मेरी वापसी का इंतजाम करो, मुझे दरिया तक पहुंचना है। सरदार ने सर हिला दिया। बस्ती वालों और सरदार के अलविदाई मंजर नेक तमन्नाएं भुगतता। खाना खाकर मैं वहां से रवाना हो गया। मेरे साथ कबीले के 2 अफराद थे। अरियाना को मैंने गोद में उठाया हुआ था और वो हमेशा की तरह मेरे सीने पर अपना चेहरा रगड़कर लाड़ में मशगूल थी। आखिरकार उस मनहूस जंगल से हम बाहर निकले बिना किसी मुसीबत या परेशानी के। मैंने दोनों कबीले वालों को रुखसत कर दिया। मैंने दरिया किनारे पहुंचकर हमजाद का तसव्वुर किया। अगले ही लम्हे हमजाद मेरे सामने था, चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए। बहुत डीठ हो भई, फिर बचकर आ गए, और तुम तो अरियाना के लिए गए थे। ये बिल्ली किसकी उठा लाए? मैं जानता था वो शरारत के मूड में है, मगर इससे हैरत अंगेज बात थी, अरियाना उसे देख रही थी जबकि वो नादिदा था। हमजाद, उस खबीस ने उसे बिल्ली के जिस्म में कैद किया हुआ है, चलो अब यहां से। वहीं गार में अगले ही लम्हे में हमजाद का हाथ थामे फिजा में बुलंद हो चुका था। अरियाना मेरे सीने से लगी हुई थी। आखिरकार हम उसी जगह उतर गए जहां अरियाना वाली गार थी। ये जगह देखकर अरियाना भी खुश थी और आवाजें निकालकर लाड़ करके खुशी का इजहार कर रही थी। मैं गार खोलकर अंदर दाखिल हुआ और तख्त पर नीम दराज हो गया। अरियाना को मैंने बराबर में बिठाना चाहा, मगर वह सीने से अलग होने को तैयार न हुई। मैंने चूमकर उसे सीने पर लिटा लिया। अजीब बेशर्मी है यार, मेरा ही कुछ ख्याल कर लो, मेरे सामने अपनी बीगम से रोमांस कर रहे हो। हमजाद ने शरारत की। बकवास मत करो, मैं झेंप गया। मुझे बताओ, इसे इसके असली रूप में कैसे लाऊं और साधु से हमेशा के लिए कैसे जान छुड़ाऊं? इमरान, इसका 41 दिन का जाप है। चिल्ला मुकम्मल करने के बाद ही तुम इस काबिल हो सकोगे कि इसे इसके असली रूप में ला सको। दूसरा तरीका यह है कि इसके जादू का तोड़ कर दिया जाए। हमजाद बात करके खामोश हो गया। नहीं, 41 दिन बहुत ज्यादा हैं। मेरा अब किसी चिल्ले का ना ही मूड है, ना ही हिम्मत। और साधु नहीं, कोई और हल बताओ। जादू का तोड़ कैसे होगा? मैंने हमजाद से सवाल किया। सांपों वाली गार में एक स्याह रंग की बेल उगती है जिसका रस स्याह होता है। उसके रस में जादू को खत्म करने की तासीर है। हमजाद ने संजीदगी से कहा। सांपों वाली गार? क्या मतलब? मैंने पूछा। मतलब उस गार में हजारों जहरीले सांप हैं। हमजाद ने कहा। ठीक है, चलो फिर, सोचना कैसा? अरियाना, मैंने उसे मुखातिब किया, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम यहीं रहो। मैंने उसे चूम कर नीचे उतारना चाहा, मगर अरियाना किसी सूरत मुझे छोड़ने को तैयार न थी। बहुत मुश्किल से उसे लाड़ करके समझाकर रजामंद कर सका। हमजाद इस दौरान फप्तियां कसता रहा, मगर उसका कोई इलाज नहीं था। आखिरकार अरियाना के खाने का इंतजाम करके हम वहां से निकले। अरियाना को मैंने गार से बाहर छोड़ दिया कि अगर देर सवेर हो जाए तो अंदर कैद न रह जाए। हमजाद का हाथ थामकर मैं फिजा में प्रवास कर गया। हमारा रुख सांपों वाली गार की तरफ था। बहुत देर फिजा में सफर के बाद हम एक पहाड़ी इलाके में उतरे। ये कौन सी जगह है? मैंने हमजाद से सवाल किया। ये नेपाल है, वो सामने पहाड़ी है जिसमें वो स्याह रंग की बेल है। हमजाद ने उंगली के इशारे से बताया। वैसे समझ नहीं आई, गार के अंदर बेल क्या पत्थर में उगती है वो? मैंने पूछा। हाँ, कह सकते हो, ये कहने को गार है। अंदर बहुत तवील सिलसिला है गारों का जो बहुत लंबा फैला हुआ है। वहां ये दीवारों की दरारों से निकलकर लटकती है। अच्छा, चलें अब? हाँ चलो। हम उस गार के दहाने पर थे। दिन का वक्त था, मगर गार में अंदर कुछ दूर अंधेरा था। मैंने अंदर की तरफ कदम बढ़ाया। हमजाद ने मेरा हाथ थाम कर रोक लिया। अबे सठिया गए हो, बताया है अंदर सांप हैं, मरना है क्या? फिर क्या करें? मैंने कहा। अबे ये कीड़े बारात में लेकर जाने हैं, छोड़ो इन्हें। ओह अच्छा, मैं समझा तुम कुछ करोगे। मैंने कहा। सारा कुछ मैं ही करूं तो तुम क्या करोगे? बीगम तुम्हारी है या मेरी? बीगम तो मेरी है, मगर तुम भी तो दोस्त हो ना। मैंने मक्खन लगाया। अल्लाह बचाए ऐसे दोस्तों से। हमजाद ने कानों को हाथ लगाए। बकवास मत करो,
मैंने मसनूई गुस्से से कहा, और मंत्र पढ़कर सारे कीड़े गार में छोड़ दिए। बिलाशुबा ये मेरे उस इहराम में गुजरे अजियतनाक वक़्त का फल थे। आज मैं अगर कहूँ किसी एक चीज़ ने मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम किरदार अदा किया तो हमजाद के बाद यही कीड़े थे, जिन्होंने ज़िंदगी के हर मोड़, हर मुश्किल में साथ दिया। चंद ही लम्हों में गार सांपों की फुंकारों से गूंज उठी। हमजाद, ये कीड़े क्या हैं? मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ, मैंने सवाल किया। इमरान, दुनिया में हर जादू की काट है, हर जादू का तोड़ है, इन कीड़ों का नहीं। ये काहिन ने जादू के जोर पर बनाए हैं। काहिन जादू में उरूज पर था, वैसा जादूगर इंसानी तारीख में कभी पैदा नहीं हुआ। हमजाद ने तफसीली जवाब दिया। क्या बकवास है, कैसे बना सकता है वो किसी जानदार को? साइंस हो या जादू, जितना भी उरूज हासिल कर लें, किसी जिंदा चीज को बनाना मुमकिन नहीं है, मैंने जवाब दिया। हाँ, ठीक कहा तुमने, मगर ये जिंदा है ही नहीं। बनाने से मुराद इनको तैयार करना है, पैदा करना नहीं। ये कोई जानदार मखलूक नहीं, बस जादू से बनी चीज है। इनका वजूद क्या है मैं नहीं जानता, मगर जिंदगी और पैदाइश के जो लवाजिमात होते हैं ये उनसे नहीं गुजरे। हमजाद ने और उलझा दिया, मगर जब उसके पास इस सवाल का जवाब ही नहीं था तो बहस क्या करता। अच्छा, एक और बात बताओ, अरियाना जिन्हों में से नहीं, चुड़ैलों में से नहीं, डाइन नहीं, रूह नहीं, तो फिर क्या है? अब एक घामड़, दुनिया में सिर्फ जिन्न, चुड़ैलें और डाइन ही थोड़ी होती हैं। बीसियों बल्कि सैकड़ों ऐसी गैर नजर आने वाली जातियां हैं जिनके बारे में इंसान ना जानते हैं, ना ही जान सकते हैं। इसकी वजह यह है कि उनका इंसानों से ना कोई रिश्ता होता है, ना कोई वास्ता, और ना ही वो कोई लगाव रखती हैं। ये दुनिया में पहली मिसाल है और अजीब मामला है। एक नर्ताची को साधु ने कैद किया और उसने तुमसे रिश्ता बना लिया। हमजाद ने लंबा लेक्चर दे डाला। नर्ताची क्या? मैंने पूछा। अबे तेरी अरियाना और क्या है? ये नर्ताची है। ये इंसानों जैसी एक अलग जात है। इनका दुनिया में एक ही कबीला है और ये बस एक ही जगह पर बसे हुए हैं। हमजाद ने हैरान कर दिया। नर्ताची? अजीब, पहली बार सुना। ऐसी कोई जात होती है? मैंने हैरानी से कहा। मैंने पहले भी कहा था, तुम अंडे से निकले चूजे हो, तुमने दुनिया में देखा ही क्या है? अच्छा, बकवास नहीं करो, चलो अंदर, मैंने झेंप कर कहा। अंदर अंधेरा था, मगर हमजाद की दी हुई शक्ति से मैं अंधेरे में भी देख पा रहा था। हमने अंदर कदम बढ़ा दिए। कीड़े समेट लूं? मैंने हमजाद से पूछा। नहीं, अभी रहने दो, ये गार बहुत तवील है, कीड़े हर जिंदा चीज को छट कर जाएंगे। ठीक है। मैं हमजाद के साथ कदम बढ़ाता आगे बढ़ता रहा। अजीब भूल भुलैयां थीं। एक जगह हमजाद रुक गया। उसने हाथ से इशारा किया। मैंने नजर उठाई तो सामने दाएं तरफ पत्थरों के नीचे मुझे वो बेल नजर आई। मैं आगे बढ़ा और काफी सारी बेल समेट ली। ये आकाश बेल की तरह थी, मगर इसकी रंगत स्याह थी और इससे कुछ मोटी। बेल लेकर हम वापस पलटे और गाड़ के दहाने तक आ गए। दहाने पर पहुंचकर मंत्र पढ़कर मैंने सारे कीड़ों को समेटा और हम फैजा में परवाज करने लगे। बहुत देर बाद हम वापस अरियाना वाली गाड़ की जगह जाकर उतरे। मैंने बेल थामी हुई थी। मैंने अरियाना की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर बेसूद। मुझे वो कहीं नजर नहीं आई। मैं उसे सख्ती से ताकीद करके गया था, गाड़ से दूर मत जाना, मगर अब अरियाना कहीं नहीं थी। अरियाना! अबे पागल हो गया है क्या? क्यों शोर मचा रहा है? हमजाद ने कहा। वो अरियाना, मुझसे बात मुकम्मल नहीं हो पाई। पलकें भीगने लगीं। अबे कहीं नहीं गई, यहीं है, म्याऊं। अरियाना भागती हुई आई, पत्थर पर छलांग लगाकर हवा में उछलकर मेरी तरफ आई। मैंने उसे बाहों में थाम लिया, पलकों से लगाया, जी भरकर चूमा। आपका लव सेशन खत्म हो गया तो अब जादू के तोड़ का कुछ करें। हमजाद खबीस था बहुत। मेरे दिल में जैसे ठंडक पड़ गई हो। मैं अरियाना को ले गार में दाखिल हो गया। इस बूटी का सिर्फ एक कतरा ही उसे पिला दो, काफी है। मैं जा रहा हूं, जरूरत पड़े तो बुला लेना, हमजाद कहकर नजरों से ओझल हो गया। मुझे अंदाजा हो गया उसके जाने की वजह का। मैंने थोड़ी सी बूटी ली, उसको उंगलियों से दबाकर 2-3 कतरे हथेली पर निकाले। हथेली मैंने अरियाना के सामने कर दी। अरियाना ने मेरी तरफ देखा। मैंने मुस्कुराकर उसे इशारा किया। अगले ही लम्हे अरियाना ने जबान से हथेली को चाट लिया। चंद लम्हे गुजरे, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बिल्ली जैसे धुएं में तब्दील होने लगी। उसकी जगह एक हौला नमूदार होना शुरू हुआ। उस हौले ने चंद लम्हों बाद अरियाना का रूप धारण कर लिया। अरियाना मुझसम मेरे सामने थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार मैंने अरियाना को पा लिया था। हम एक दूसरे में गुम हो गए। जाने कितने लम्हे, कितने मिनट,
कितने घंटे, कितने दिन, कितनी सदियां हम एक दूसरे में खोए रहे, तजदीद मोहब्बत करते रहे, प्यार देते रहे, प्यार लेते रहे, शहद पीते रहे, शहद पिलाते रहे, एक दूसरे में उतरते रहे, डूबते और तैरते रहे, चाहते मोहब्बतें वफा के रंग निछावर करते रहे, थक कर चूर हो गए, दिल नहीं भरा। अरियाना मेरी बाहों में समाई हुई थी। तुमने साधु को छोड़ दिया, बहुत वक्त दे दिया उसे। इमरान वो जख्मी था, घायल था, खत्म कर देते उसे। मेरी जान तुम्हें पाने की ख्वाहिश से बढ़कर कुछ नहीं था। अब भी देर नहीं हुई इमरान। साधु आफरीद है, मैंने किस तरह वक्त गुजारा है मैं जानती हूँ, नष्ट कर दो उसे। अरियाना की आंखों से शोले निकल रहे थे। ठीक है अरियाना, सुबह नहीं इमरान, कल क्यों, अभी क्यों नहीं। मैं उससे इंतकाम लेना चाहती हूँ, उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हूँ। ये अंगूठी, ये मुझे दे दो इमरान, कुछ वक्त के लिए बस। अरियाना मेरी पलकें भीगने लगी। ऐसे क्यों कह रही हो? ये अंगूठी क्या, मेरी जान, मेरी हर सांस तुम्हारी है। मैंने कीड़ों वाली अंगूठी उसकी तरफ बढ़ा दी। मुझे इसका मंत्र बताओ इमरान। मैंने मंत्र अरियाना को रटवा दिया। हमजाद को बुलाओ, रुको। अरियाना नजरों से ओझल हो गई। कुछ देर में नमूदार हुई तो मुकम्मल लिबास में थी, किसी मलिका जैसी हसीन और बावकार। मेरी अरियाना। हम गुफा से बाहर आ गए। मैंने हमजाद का तसव्वुर किया। अगले लम्हे हमजाद हाजिर था। हमजाद चलो साधु की गुफा की तरफ। हमजाद ने कुछ कहना चाहा। पहले चलो, बाकी सब बाद में। अरियाना की ख्वाहिश है उसे नष्ट करना। हमजाद ने अरियाना की तरफ देखा, मेरा हाथ थामा और हम फिजा में परवाज कर गए। अरियाना हमारे साथ थी। कुछ देर में हम गुफा के दहाने पर थे। अरियाना ने मंत्र पढ़ा और अंगूठी का रुख गुफा के दहाने की तरफ कर दिया। हजारों लाखों कीड़े निकलकर दहाने में दाखिल होने लगे। अरियाना ने तब तक उंगली नहीं हटाई जब तक तमाम कीड़े नहीं निकल गए। चंद लम्हों में गुफा चीखों से गूंज उठी। साधु, उसका एक चेला और 2 बरहना लड़कियां सब भागते हुए गुफा से निकले। फिजा उनकी भयानक चीखों से गूंज रही थी। हजारों कीड़े उनके जिस्मों से चिमटे हुए थे। मौत का भयानक खेल कुछ लम्हे जारी रहा। अब उन इंसानी जिस्मों का वजूद मिट चुका था। वो खूंखार कीड़े उनकी हड्डियां तक छट कर गए थे। अरियाना ने अंगूठी मेरी तरफ बढ़ा दी। उसका इंतकाम पूरा हो गया था। मैंने मंत्र पढ़कर सारे कीड़े समेट लिए। कुछ देर में हम साधु की गुफा में दाखिल हुए। मैंने हमजाद को इशारा किया। काली देवी की मूर्ति अगले लम्हे जमीन बोस हो चुकी थी। हमजाद, इस जगह को राख कर दो। अरियाना डायरेक्ट हमजाद से मुखातिब हुई। हमजाद ने मेरी तरफ देखा। मैंने इस बात में सर हिला दिया। हमजाद गायब हो गया। कुछ देर में नमूदार हुआ तो उसके हाथ में मिट्टी के तेल या शायद पेट्रोल का गैलन था। हम गुफा से बाहर आ गए। चंद लम्हों में गुफा में भयानक आग भड़क उठी। कुछ देर हम तीनों जलते हुए शोलों को देखते रहे। अरियाना के चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। चलो वापस अपनी गुफा में, मैंने हमजाद को मुखातिब किया। कुछ देर में अरियाना और मैं तख्त पर थे। एक तरफ हमजाद बैठा था। आगे का क्या इरादा है इमरान? अरियाना ने सवाल किया। ये अच्छा नहीं हुआ, हमजाद ने मेरे बोलने से पहले कहा। मैंने और अरियाना ने हैरानी से उसे देखा। मैं तुम्हारे हुक्म का ताबे हूं। जहां तुम्हारे नुकसान का अंदेशा हो, मशविरा दे देता हूं। साधु मर नहीं सकता, उसकी रूह किसी और बदन में चली गई होगी, और अब हम नहीं जानते किस बदन में और कहां। मैंने जानने की कोशिश की है, मगर अंधेरा है। साधु ने खुद को हिसार में कैद किया हुआ है शायद। मैं उसके पार नहीं देख सकता। वो सांप है, एक दिन जरूर डसेगा। मैं जाने से पहले यही कहना चाहता था, तुमने रोक दिया। सुकून नहीं हुआ अब। खतरे की तलवार हर लम्हा सर पर लटकती रहेगी। हमजाद ने संजीदा लहजे में कहा। यह सब मेरे भी जहन में था, मगर अरियाना की नफरत, गुस्सा और इंतकाम में जलता वजूद। कोई बात नहीं कर लेंगे इसका तोड़। मैंने माहौल का बोझिलपन दूर करने की कोशिश की। हमजाद, इस बूटी का रस निकालकर किसी शीशी में संभाल लो। अगले चंद दिन बेहद मसरूफ गुजरे। मैं घर वापस आ गया था। बहुत से पैसे दिए माजी को। हमजाद से कहकर पैसे का इंतजाम करवाया। गुलशन में ही डबल स्टोरी बंगला खरीदा घर वालों को। कहा कंपनी ने किराए पर लेकर दिया है। बाकी सब मान गए, मगर वालिद साहब शकूक और शुभात का शिकार रहे। ऊपर वाला फ्लोर मैंने अपने लिए सेट कर लिया। एक दरमियाने दर्जे की गाड़ी खरीद ली। लेने को तो कुछ भी ले सकता था, मगर घर वालों को कैसे मुतमिन करता। वो जादुई सुरमा बेकार हो चुका था। उसे फेंक दिया अरियाना की रजामंदी से। उसकी अंगूठी, कीड़ों वाली अंगूठी, फकीर वाली अंगूठी जो सफ़ेद हो चुकी थी, और वो कागजात जिस पर मंत्र थे हमजाद के हवाले किए,
कि उन्हें महफूज जगह छुपा दो। मैं एक बार मर चुका था, अपना जिस्म खो चुका था। शायद तभी अंगूठी वापस सफ़ेद हो गई थी। मैं 1 महीने की छुट्टी का बहाना करके रुका हुआ था। अरियाना हर रोज़ रात में आ जाती थी। उसकी खुशबू से मदहोश होकर मैं उसमें गुम हो जाता था। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। मेरे जहन में हमजाद की बातें टिक टिक करती थीं, मगर मैं उन्हें इग्नोर करता रहा। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अरियाना में गुम होकर मैंने सब कुछ फरामोश कर दिया था। एक रात मैं अरियाना के वजूद से खुशबू कशीद कर रहा था कि अचानक अरियाना के चेहरे पर दहशत और खौफ के तासुरात नमूदार हुए। इससे पहले कि मैं कोई सवाल करता, अरियाना मेरी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। मैंने हड़बड़ाकर हमजाद का तसव्वुर किया। एक लम्हे में वो आ जाता था, मगर इस बार वो नहीं आया। 10 दिन गुजर गए हैं। मारा मारा फिर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई शक्ति नहीं मेरे पास। कहाँ से ढूंढूं अरियाना को, कहाँ से लाऊं हमजाद को। मेरी दुनिया उजड़ गई, वीरान हो गई अरशद भाई। इमरान मेरे कंधे पर सर रखे सिसक पड़ा। मैंने वॉइस रिकॉर्डर का बटन ऑफ करके उसे जेब में डाल लिया। कुछ देर इमरान आंसुओं से रोता रहा। मैंने रोने दिया उसे ताकि दिल की भड़ास निकल जाए। दाईं बाएं लोग हमें देख रहे थे। आयशा मंजिल पर धमथल के बराबर में चाय के होटल पर इमरान अपनी दास्तान सुना रहा था। इमरान मेरे पास किसी दोस्त के हवाले से आया था। दोस्ती हो गई, अच्छी सलाम दुआ हो गई। खुश मिजाज और सुलझा हुआ लड़का था। 2-3 दिनों में ही मुझसे क्लोज हो गया। एक दिन फरमाइश की, अरशद भाई मेरी कहानी सुनेंगे। मैं हंस पड़ा। कौन सी कहानी? बहुत अजीब है, शायद आप यकीन ना करें। कर लूँगा यकीन, सुनाओ तुम। बहुत तवील कहानी है भाई, जितनी भी तवील हो सुन लूँगा मैं, फिक्र मत करो। और इमरान ने अपनी दास्तान शुरू कर दी। मुझे लगा मेरे लिए उसे याद रखना मुश्किल होगा। अगले दिन से मैं वॉइस रिकॉर्डर साथ ले जाने लगा। शाम 5 बजे आता था वो और सुबह 5 बजे तक मुस्तकिल मैं सुनता था। अजीब से मोड़ पर दास्तान आ गई थी उसकी। अब क्या करोगे? मैंने उसके चुप होने पर पूछा। अरियाना की तलाश, हमजाद की तलाश। इमरान ने मुख्तसर जवाब दिया। कहाँ, कैसे? तुम्हारे पास ना कोई शक्ति है ना रास्ता। नहीं जानता भाई, मगर मेरी जिंदगी का अब यही मकसद है बस। कामयाब हो गया तो लौट कर आऊँगा। मुझे कैसे तलाश करोगे? मैं मुंतज़िर रहूँगा तुम्हारा। हमजाद हुआ तो पल में ढूंढ लूँगा भाई। इमरान मुस्कुराया। आप इसे छापेंगे क्या? इमरान ने पूछा। नहीं, सोशल मीडिया पर बस, तुम्हारी इजाज़त से। जी भाई, ज़रूर दें। मुझ पर तो बीती है, आप लिखेंगे कैसे? मैं ज़रूर पढ़ूंगा कभी वक़्त मिला तो। अब इजाज़त दें। इमरान। जी भाई, अपना ख्याल रखना बहुत। मैं मुंतज़िर रहूँगा तुम्हारा। और इमरान गले मिलकर रुखसत हो गया। इस बात को कई महीने गुजर गए। साल हो गया, 1.5 साल गुजर चुका है। इमरान पलट कर नहीं आया। कल रात मैंने ख्वाब में इमरान को देखा, वहीं उसी होटल पर मेरे सामने बैठा बैठा था। अरियाना मिली। इमरान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसे नहीं, पूरी दास्तान सुनाऊंगा। अच्छा बाबा सुनाओ। नहीं, कल से आज आपके पास रिकॉर्डर नहीं। मेरी आंख खुल गई। सीने पर कुछ महसूस हुआ। मेरी आंखें हैरत से फटने वाली हो गईं। वॉइस रिकॉर्डर अलमारी में लॉक में होता है, मगर उस वक्त वॉइस रिकॉर्डर मेरे सीने पर धरा था। दोस्तों, हमजाद सीरीज का ये सफ़र यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। ये इस सीरीज की आखिरी एपिसोड थी। उम्मीद है कि आपको हमजाद सीरीज पसंद आई होगी। अपने ख्यालात और राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी फरमाइश पर हम इस चैनल पर और भी बेहतरीन नॉवेल्स लाते रहेंगे। शुक्रिया।